हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के अपनी इस वीडियो में हम माइक्रोप्रोसेसर 8085 की प्रोग्रामिंग के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा एग्जांपल प्रॉब्लम है वो है राइट अ प्रोग्राम टू शिफ्ट अ डेटा ब्लॉक विथ लेंथ n नंबर्स स्टार्टिंग एट मेमोरी लोकेशन starting 2070H to another memory location starting at 2090H। ठीक है, वी कैन रिमूव दिस स्टार्टिंग, ये मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग एट मेमोरी लोकेशन 207H टू अनदर मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग एट 2090H। पहले आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये हमें कौन सा काम करने के लिए, क्या परफॉर्म करने के लिए कह रहा है। इस प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपके पास जो मेमोरी सेगमेंट है उसमें 2 अलग अलग ब्लॉक्स हैं। ओके, आपका पहला जो ब्लॉक है वो 2070H पे है और इस पे आपके n नंबर्स, इस ब्लॉक में आप n नंबर्स को पढ़िए। ठीक है, कंटिन्यूटी में यू मे हैव अनदर इंफॉर्मेशन, अनदर डेटा मर्ज बिटवीन द डेटा लेंथ, सो यू हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट n डेटा एंड यू हैव टू मूव ऑल दीज डेटा टू अनदर मेमोरी ब्लॉक दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2090H। आई थिंक समझ में आया। यहाँ पे n को फिर आप एक बार अपनी कन्वीनियंस के लिए 10 नंबर्स ले लीजिए। तो आपका प्रोग्राम क्या हो गया, शिफ्ट 10 नंबर्स डेटा ब्लॉक एट अनदर लोकेशन। ठीक है, ये आपका बेसिकली इस जनरलाइज्ड प्रोग्राम का एग्जाम्पल प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम 10 नंबर के डेटा ब्लॉक को अनदर लोकेशन पे शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं। दिस इज बेसिकली कॉपी एंड पेस्ट। आप यहाँ से कॉपी कर रहे हैं डेटा को और उस n लेंथ के डेटा ब्लॉक को आप दूसरी गिवन मेमोरी लोकेशन पे शिफ्ट करवा रहे हैं। सिंपली आप उन्हें कॉपी करके उस लोकेशन पे भी पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें 2 पॉइंटर इनिशियलाइज करने होंगे। एक पॉइंटर आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा पॉइंटर आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, कहाँ से आपको डेटा पढ़ना है, यहाँ से डेटा पढ़ना है। फर्स्ट डेटा आपके फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे चला जाए, सेकंड डेटा आपकी सेकंड मेमोरी लोकेशन पे चला जाए और पूरा का पूरा जो डेटा ब्लॉक है वो दूसरी लोकेशन पे मूव कर जाए। तो आप 2 पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे। तो इस प्रोग्राम को अगर हम लिखना शुरू करें, मैं अपना जो प्रोग्राम काउंटर का इनिशियल एड्रेस है वो 2000H लेके चल रही हूँ। इसमें आप लिखेंगे लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएटली, पहले कौन सा H ले लेते हैं। ठीक है, H विथ 2070H। आप HL रजिस्टर को, DE रजिस्टर को, BC रजिस्टर को एज ए रजिस्टर पेयर काम में ले सकते हैं और आप इसमें 16 बिट का डेटा जो कि किसी भी मेमोरी लोकेशन का पॉइंटर हो सकता है, आप उसको भी स्टोर कर सकते हैं। तो एक हम जनरलाइज्ड जो हमारा HL पेयर है उसमें हम पॉइंटर इनिशियलाइज करते आए हैं, दूसरा हम BC या DE में से कोई भी अपना डेटा ले लेंगे। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे BC को दूसरा पॉइंटर बनाया तो LXIB, ठीक है, वो लोकेशन रखिए जहाँ पे कि आपको डेटा को मूव करना है। ये 2 पॉइंटर आपने इनिशियलाइज कर दिए, पॉइंटर 1 एंड पॉइंटर 2। ठीक, यहाँ पे इसमें आपने पॉइंटर 1 इनिशियलाइज कर दिया, इसमें आपने पॉइंटर 2 इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ से रीड करेंगे और यहाँ पे हम राइट कर देंगे। अब तीसरा काम क्या करना है, हमें ये नंबर भी सेट करना है जितने डेटा को हमें पढ़ना है। 2070 और 2090 के बीच में तो आपके पास मोर देन 10 बहुत बार आपका नंबर आ सकता है। तो हमें अपना एक नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, काउंटर सेट करना है। काउंटर कितने नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए। 10 नंबर को अगेन आप हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 0AH, है ना। हेक्साडेसिमल में एंट्री होती है आपके डेटा की, ऑपरेंड जो है वो आपका हेक्साडेसिमल में, सारे कोड का हेक्साडेसिमल कोड है, एज वेल एज डेटा जो भी आप लिख रहे हैं उसको भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिख रहे हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं, काउंटर को सेट कर रहे हैं।
HL लग गया, BC लग गया, एक्यूमुलेटर को आप रिजर्व रखिए डेटा मूवमेंट के लिए, तो D और E बचा। इसमें से हम एक अपना कोई सा भी रजिस्टर ले लें। फॉर एग्जांपल आप MVID ले लीजिए। D में आप अपना काउंटर सेट कीजिए 0AH, आपने क्या कर दिया, काउंटर सेट कर दिया, ठीक है ना। और अब आपको क्या करना है, पॉइंटर 1, पॉइंटर 2, और यहाँ पे आपने काउंटर भी सेट कर दिया। जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो हर इंस्ट्रक्शन के बाद आप अपने क्रॉस चेक करने के लिए या एरर फाइंड आउट करने के लिए उसके कमेंट्स ज़रूर से लिखें, ताकि आप जब भी इस प्रोग्राम के आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स ना मिले तो आप इंटरप्रेट कर सकें कि आपने कहाँ पे किस इंस्ट्रक्शन को किस पर्पज़ के लिए दिया था और कहाँ पे करेक्शन की गुंजाइश रहती है। तो एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के लिए हमेशा हर स्टेटमेंट के साथ आप अपना जो कमेंट है वो ज़रूर से डिटेल कमेंट, जब हम फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हम उसे बहुत अच्छे से सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो डेटा है, उन्हें इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। उससे जब आप सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि अगर आप इसे सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं तो ये आपको टाइम लगे इसे इंटरप्रेट करने में या इसे समझने में। तो अगर आपने हर स्टेटमेंट के बाद डिटेल कमेंट दिया है तो आप इसे दोबारा बहुत जल्दी से पढ़ सकते हैं, और आपको कुछ मॉडिफिकेशन भी इसमें दिखाई दे सकते हैं कि ये वाला जो इंस्ट्रक्शन मैंने इसे लिखा था, मैं इसे और भी एफिशिएंट मैनर में लिखने के लिए इसे प्लेस करता हूँ, इसको इस तरह से कर सकता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस आपके उसमें प्रोग्रामिंग में आने लगेंगे, और दैट मेक्स यू अ गुड प्रोग्रामर। तो आप अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए हर स्टेटमेंट के बाद अपने कमेंट्स जरूर इंक्लूड करें। तो हमने पॉइंटर और काउंटर है वो इनिशियलाइज कर दिए हैं। अब हम क्या करें, इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं मूव A, M, ठीक। तो यहाँ पे M का क्या मतलब है, M का मतलब है उस लोकेशन के कंटेंट्स जो कि H और L में स्टोर किया गया है। ये मैं हर प्रोग्राम में आपको बार बार बताती हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट से ये मिस ना हो कि ये जो आपने M लिखा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। एक वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल रजिस्टर जो कि HL पेयर के मेमोरी लोकेशन के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि 2070 मेमोरी लोकेशन, अभी हमने H में क्या मूव करवा रखा है 2070, तो ये बन गया एड्रेस HL का कलेक्टिव, ये जो कलेक्टिव डेटा है 2070 वो एड्रेस बन गया। उस एड्रेस के डेटा आप M की फॉर्म में आप लिख रहे हैं। तो आपने जब मूव A, M किया तो 2070 के डेटा आपके चले गए एक्यूमुलेटर में। गॉट इट, समझ में आई। तो इसके बाद जो आपका इसका कमेंट रहेगा वो ये रहेगा कि मेमोरी लोकेशन 2070 के डेटा एक्यूमुलेटर में मूव हो गए। अब आप क्या करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं कि ये एक्यूमुलेटर की जो डेटा है वो 2090 पे चला जाए, एक्यूमुलेटर के डेटा 2090 पे चला जाए, यहाँ से डेटा आए इस पे जाए, यही हम काम करना चाह रहे थे। तो आप ऐसा करें, हमारे पास एक और इंस्ट्रक्शन है STAX, ठीक है, store the contents of accumulator indirectly at the memory address that is stored in a register pair। ठीक, आपका एक इंस्ट्रक्शन था ना STAX, store the contents of accumulator indirectly at the memory location that is stored in register pair BC। STAX का मतलब है BC में जो एड्रेस लिखा गया है उस जगह पे आप एक्यूमुलेटर के डेटा लेके जाइए। ये बहुत सिमिलर है, इसका मतलब भी यही है STA2090, ठीक है ना, ये भी इसी का सेकेंड फॉर्म है। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपका कम बाइट का इंस्ट्रक्शन है, एज वेल एज अगर आप पॉइंटर इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे काम में ले सकते हैं। यहाँ पे आपको हर बार एक मेमोरी रीड का इंस्ट्रक्शन देना पड़ रहा था। ये हम नंबर एडिशन विथ मेमोरी पॉइंटर और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसमें हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं कि व्हाई दिस इंस्ट्रक्शन इज बेटर देन रिपीटेड STA इंस्ट्रक्शन। ओके, तो आपने STAX, अब इसका क्या मतलब होगा, इस इंस्ट्रक्शन के बाद
आपके जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स हैं वो 2090 पे चले जाएंगे। यही हमारा पर्पस था कि 2070 का जो डेटा है वो 2090 में जाए। एक आपको इंटरमिटेंट आपको एक स्टेप आपको कवर करना पड़ेगा। आपको डेटा को पहले एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर से आप नेक्स्ट पॉइंटर पे आप इसे स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप INXHINXB, अब H और L में क्या आ गया, इंक्रीमेंट हो गया, आ गया है 2071, और B और C में क्या आ गया, एक इंक्रीमेंट हो गया, आ गया है 2091। अब ये पॉइंटर जो है वो एक पॉइंट से एक वैल्यू से ऑटो इंक्रीमेंट हो चुका है, और अब H L पेयर में आ गया है 2071, B C पेयर में आ गया है 2091। अब अगर आप मेमोरी मूव का इंस्ट्रक्शन देंगे तो इस लोकेशन का डेटा एक्यूमुलेटर में आएगा और एक्यूमुलेटर से इस मेमोरी लोकेशन पे आ जाएगा। अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेंगे तो इस इंस्ट्रक्शन को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए आपने एक बार डेटा मूवमेंट कर लिया, फिर आपने आपका जो मेमोरी पॉइंटर है उसे भी आपने इंक्रीज कर दिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप करने के लिए अपने काउंटर, ये जो आपने काउंटर डाला था, अभी आपने एक बार मेमोरी रीड और राइट कर दिया, अब आपका जो मेमोरी काउंटर है दैट शुड बी डिक्रीज बाय 1। आप लिखेंगे DCRD, ठीक है। इसके बाद आपका जो D के कंटेंट्स हैं वो हो जाएंगे 09, ठीक, एक से डिक्रीज हो गया। आप लिखेंगे जंप ऑन नॉट 0, अगर मेरा काउंटर डिक्रीज होते होते 0 नहीं हुआ है तो आप स्टार्ट पे मूव करें। स्टार्ट क्या है, स्टार्ट है ये एड्रेस कि आप रिपीटेडली डेटा को ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, STAR, ये आपने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया। तो अब आप जब अगर जंप ऑन नॉट 0 तो नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया D, तो आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो वापस यहाँ मूव कर जाएगा। यहाँ मूव करने पे वही एक्शन दोबारा आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। मेमोरी के डेटा एक्यूमुलेटर में आ रहे हैं। अब कौन सी मेमोरी के डेटा आ रहे हैं, 2071 का डेटा एक्यूमुलेटर में आ रहा है, और STABX देने पर एक्यूमुलेटर के डेटा 2091 पे जा रहा है, क्योंकि हमारे दोनों ही रजिस्टर पेयर्स एक एक नंबर से इंक्रीज हो चुके थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो आपने काउंटर सेट किया था उतनी टाइम आप मेमोरी रीड और मेमोरी राइट करेंगे, और जब आपका काउंटर डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा तो आप सिंपली इस प्रोग्राम को रोक देंगे और आप उसके नीचे हॉल्ट का इंस्ट्रक्शन दे देंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया है, डिटेल प्रोग्राम हो गया है शिफ्ट 10 नंबर्स डेटा ब्लॉक एट अनदर लोकेशन, जो कि हमने इस जनरलाइज प्रोग्राम का फॉर टाइम बीइंग n नंबर्स जो है वो हमने 10 लेके इसको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे n नंबर्स आपका कोई भी वेरिएबल नंबर हो सकता है, जैसा भी आपको एग्जाम में पूछा गया है आप उसके अकॉर्डिंग इस डिटेल प्रोग्राम को बना के और रन करके अपने रिजल्ट्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डेटा ट्रांसफ़र के प्रोग्राम के बाद आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि नेक्स्ट असाइनमेंट में आप यहाँ से यहाँ डेटा केवल मूव नहीं करेंगे, आपके पास 2 मेमोरी ब्लॉक्स हैं सेम लेंथ के, ठीक है। फॉर योर कन्वीनियंस सेम लेंथ के 2 डेटा ब्लॉक्स हैं, अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किए गए, आपको उन्हें एक्सचेंज करना है, ठीक है। Write a program to exchange data n numbers in first memory block starting at 2070H with data n numbers in second memory blocks starting at 2090H। एक डेटा ब्लॉक 2070H पे है, एक डेटा ब्लॉक 2090H पे है। आपको इन डेटाज को जो है वो आपस में एक्सचेंज करना है। यहाँ पे आपने 2090H पे क्या डेटा ब्लॉक था उसे कंसिडर नहीं किया, आप अगर उस पर ऑलरेडी कोई डेटा था तो ओवरराइट हो गया है। नेक्स्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपको 2090
090 पे जो भी डेटा लिखा गया है उसे रिजर्व करके और उसको 2070 पे लिखना भी है। बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट आई एक्सपेक्ट कि आप इस असाइनमेंट को करें और इससे आप जितने कंफ्यूज होके और जितने वैरायटी में ऑप्शन सोच के प्रोग्राम को बनाएंगे और फिर उसे सिमुलेटर पे रन करेंगे तो आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और इसका सल्यूशन आपके रिजल्ट्स को या आपके प्रोसीजर को क्रॉस चेक करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से प्रोवाइड करूँगी। तब तक आप अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स डालिए और सोचिए इस असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आप लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।